हेलो गाइस, कैसे आप सब लोगों का स्वागत है टेक्नो की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूं, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, आपने कभी ना कभी सोचा होगा, आपको फिशिंग के बारे में पता। फिशिंग यानी मछली पकड़ने की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो फ्रॉड्स होते हैं, जो कि आपको नकली बैंक वाला बन के, बैंक वाली बन के मोस्ट ऑफ कॉल करते हैं, तो वो लोग आपका नाम, नंबर, एड्रेस कहाँ से लाते हैं, ठीक है। और वो कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हार्ड तो है ही नहीं भाई, सिर्फ आपको पता नहीं है इतनी देर है भाई, ठीक है। तो ये सब होता है आईपी एड्रेस से। पुलिस, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो पुलिस आपको अपने फ़ोन से ट्रेस करती है, वो भी होता है आईपी एड्रेस से। जी हाँ, अगर आप क्रिमिनल हो तो आपको पता होगा कि पुलिस ने आपको धर दबोचा होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली आपकी नेम प्लेट होती है ऑन द इंटरनेट। जैसे हम अपनी व्हीकल्स का एग्जांपल ले लो, कार है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, बाइक है, कुछ भी ले लो। जब भी आप लोगे तब आपको अपने गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड तो नहीं, मजाक कर रहा था। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लिंक करने पड़ेंगे जब भी आप नए व्हीकल को लेने जाते हो। आपके आइडेंटिटी प्रूफ के बिना आपको कार नहीं देंगे शोरूम वाले। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको आपको एक नंबर प्लेट आपको देनी पड़ती है, उन लोगों को इशू करनी पड़ती है एक नंबर प्लेट। वो नंबर प्लेट आपके नाम पे होती है। तो उससे क्या होता है, आपके नाम पे जब होती है तो अगर आप किसी के साथ भी एक्सीडेंट करते हो, चाहे आपकी गलती हो या उसकी गलती हो, तो आप पकड़े जा सकते हो आपकी नंबर प्लेट की बदौलत। मतलब मेरे साथ किसी ने एक्सीडेंट किया तो मैं उसका नंबर प्लेट नोट कर दूंगा, मैं पुलिस को जाके बताऊंगा तो पुलिस 1 मिनट में जाएगी, उसको उसको ढूंढ के लाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर प्लेट आरटीओ के साथ सिंक है और आरटीओ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपकी नंबर प्लेट को सिंक करता है। उससे क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास पहुँच जाती है। तो यही प्रिंसिपल पे आईपी एड्रेस काम करता है। आईपी एड्रेस यानी आपकी इंटरनेट की आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आपके आईपी एड्रेस क्या है तो अभी के अभी जाओ गूगल पे, सिर्फ इतना लिखो माई आईपी एड्रेस, आपको तुरंत आपकी आईपी पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फीसर्स होते हैं, ये जो फ्रॉड्स होते हैं, जो वगैरह वगैरह सा कॉल करते हैं, उनके पास आईपी जाएगी तभी तो आपका एड्रेस निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप सिम लेने जाते हो, जब भी कोई भी कंपनी है, एयरटेल ले लो, जियो ले लो, वोडाफोन ले लो, कोई भी आप सिम लेने जाते हो तो आपको ऐसे ही सिम नहीं देते, पैसे दिए और सिम ले लिया। आपको अपनी एक प्रॉपर आइडेंटिटी सबमिट करनी पड़ती है, कुछ भी, आधार, पान, कुछ भी, ठीक है, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। और वो बंदा जो सिम आपको कर देता है वो उसको आपके आईडी के साथ सिंक करेगा, ठीक है। तो अगर आप सर्फ कर रहे हो इंटरनेट पे तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट पे आप विज़िट कर रहे हो और वहाँ पे जाके कुछ भी कांड करते हो, तो ये गलतफहमी में मत रहना कि उनको पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। क्योंकि आप किसी भी का मतलब किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र से सर्फ करते हो, उसके ऊपर जाते हो, तो आपके आईपी एड्रेस उनके पास चली जाती है। तो आज के बाद कोई भी कांड करने से पहले 3 बार सोच लेना, ठीक है। तो आपकी आईपी एड्रेस उनके पास चली जाती है। तो अगर आपको भी अपने दोस्तों की या फिर किसी की भी आईपी एड्रेस जाननी है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपका सिंक कर देंगे, मतलब वो लोग कोड करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसको एक वेबसाइट पे या फिर एक लिंक पे क्लिक करवा देना है। तो वो भी ऐसा ही करते हैं, किसी भी लिंक पे चले जाओगे तो आपको तब तो पता नहीं चलेगा, पर तब तक उन जो मतलब फीसर्स हैं, जो कि गलत काम कर रहे हैं, उनके पास आपकी आईपी एड्रेस एटलीस्ट पहुंच जाएगी। और आईपी एड्रेस पहुंच जाएगी तो वो लोग आसानी से आपको ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्यों हो, कौन सा
सिम इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाएंगी। और आप भी जान सकते हो, ये ओपन है भाई, पर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बस इतनी बार है, इतनी देर है भाई, सबको पता नहीं है कि कैसे जान सकते हो। तो आपने जैसे कि मैंने बताया आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है माई आईपी। तो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, और आपको पता है आईपी एड्रेस आपको कंपनी देती है, ठीक है, जियो देती है, एयरटेल देती है, आप जिसका भी सिम इस्तेमाल करते हो या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर है वो देता है आपको। पर वो भी अपने घर की नहीं बनाते आईपी एड्रेस। जो आप कर रहे हो सिर्फ उनका रिकॉर्ड रखना उनका काम नहीं है भाई, ठीक है। तो अब उनका काम नहीं है तो कोई तो करता होगा, नहीं मतलब ऊपर से तो नहीं आती आईपी आपको और आपका नाम सिंक नहीं होता उसके साथ, तो वो आता है IANA, ठीक है। IANA जो है वेबसाइट, वो आप गूगल पे सर्च कर मतलब जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। तो वो प्रोवाइडर है, वो पूरे वर्ल्ड को आईपी एड्रेसेस बांटती है, ठीक है। अब ये तो क्लियर होगा कि आईपी एड्रेस बांटती है। फिर आप जानना चाहते होंगे कि भाई बस बहुत बकबक हो गई, फिर बता कि हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, उससे आप एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं निकाल सकते, कौन से घर नंबर में रहता है वो तो नहीं निकाल सकते। और अभी जैसे कि मैं रहता हूँ अभी यहाँ पे, अभी मैं चला गया अहमदाबाद, तो वो पता नहीं लगा सकते कि मैं अहमदाबाद में हूँ, क्योंकि उनको तो जहाँ पे मैं रहता हूँ यानी आनंद, मेरे शहर का एड्रेस आएगा जहाँ पे मैंने सिम इशू किया था, जहाँ से मैंने परचेज़ किया था, जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट सिंक है। तो आपको लाइव लोकेशन पता नहीं चलेगी, पर आपको स्टेट, सिटी, एरिया पता चल सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर जो IANA वेबसाइट है उसके ऊपर मतलब एक होगा रीजन का ऑप्शन, ठीक है। तो रीजन के ऑप्शन में से आपको एशिया पे जाना है, एशिया पे जाके आपको इंडिया में जाना है, ठीक है। और उसके बाद APNIC करके उनकी दूसरी एक वेबसाइट आएगी जो कि एशिया को सब IPs देते हैं, इंडिया को सब IPs देते हैं, सॉरी, तो इंडिया को पूरे इंडिया को वो लोग IP देते हैं, ठीक है। तो आपको APNIC में जाना होगा, तो वहाँ पे आप जाओगे तो अब आप ऊपर सर्च का बटन होगा, उसमें सिर्फ आपको IP डालनी है, IP ID डालनी है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगी। और ये जो दूसरी जितनी भी मतलब कंपनी है या फिर जितनी भी वेबसाइट है वो आपको बोलती है मैं आपको IP एड्रेस ढूंढ के दूंगा, और वो लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं भाई। आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, गूगल एडसेंस से पैसे कमाते हैं, मतलब क्या भाई, आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लाता होगा, क्योंकि ये इलीगल नहीं है भाई, ये उन लोगों ने खुला कर रखा है, जिसको देखना है देख लो भाई, ठीक है। पर लाइव लोकेशन नहीं पता चलेगी, तो आप ऐसे लोकेशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बात हो गई, पर ये जो IP एड्रेस है वो भी, उसमें भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टिल और एक चेंज होती रहती है, ठीक है। तो एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टैटिक। जो डायनामिक होती है वो आपकी चेंज होती रहती है, जो स्टैटिक होती है वो की रहती है। पर मेजॉरिटीली हमारे इंडिया में स्टैटिक IPs नहीं होती, यानी एक बंदे को एक IP मिल गई ऐसा नहीं होता। आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालोगे और फिर से उसका नेट चालू करके एरोप्लेन मोड बंद करके, तो आपके IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया APNIC कंपनी आपको मतलब आपके प्रोवाइडर को, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हो, जियो, एयरटेल वगैरह, उनको आपकी IP एड्रेस देती है, ठीक है। तो अब IP एड्रेस किसको देना है, ये तो सिर्फ मतलब जो जियो एग्जांपल ले लो, जियो APNIC से 1 करोड़ IPs खरीदता है, पर उनके यूज़र्स हैं 2 करोड़। तो जियो क्या करेगा, डायनामिक को यूज़ करेगा, वो स्टैटिक को यूज़ नहीं करेगा। डायनामिक IPs में क्या होता है, वो चेंज होती रहती है। जैसे कि आप हो, आप 24 घंटे तो इंटरनेट पे नहीं रहते, 24 घंटे तो फ़ोन को यूज़ नहीं करते, तो जब तक आपका इंटरनेट के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं है उतनी देर के लिए IP एड्रेस किसी और को दे दी जाएगी। जो IP एड्रेस है वो किसी और को दे दी जाएगी, और जब भी आप जैसे ही वापस इंटरनेट पे आओगे तब आपको किसी और की IP मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई ये तो गोलमाल हो गया ना,
मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपकी आईडी चेंज, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा और उसका आपके साथ आ जाएगा। पर ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनीज़ है जो साइबर क्राइम पे कंट्रोल करते हैं, उनके पास इसका पूरा राइट है। वो लोग जाके देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे कि भाई क्राइम हुआ है 3 से 4 के बीच में, ठीक है, तो 3 से 4 के बीच में ये आईपी एड्रेस कौन यूज़ कर रहा था। जैसे कि 3:40 पे ये क्राइम हुआ है, सो ठीक है, तो ये वो लोग ये देखेंगे कि 4:40 से 45 तक कौन ये आईडी यूज़ कर रहा था और आपको ट्रेस कर लेंगे। कुछ ज़्यादा बात है नहीं उसमें। तो मैंने बता दिया कि आईपी एड्रेस का इंपॉर्टेंस कितना होता है। पर अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई तो ये तो भाई गजब है भाई, हर कोई हमारा एड्रेस पता कर सकता है, हम तो इंटरनेट पे सेफ ही नहीं है, हमारी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल को भी यूज़ कर सकते हो। पर नॉर्मल में क्या रहता है, आपकी गवर्नमेंट ही सिर्फ मतलब आपको ट्रेस कर पाएगी, बाकी सारे आलतू फालतू इंसान नहीं कर पाएंगे, तो वो भी टेंशन की बात नहीं है। पर फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप क्रिमिनल हो तो भाई उनकी नज़र से बचने के लिए ब्राउज़र बदल लो, ठीक है, ये गलतफहमी मत रहना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही प्यारी है तो आप जा सकते हो टॉर ब्राउज़र की तरफ से। टॉर ब्राउज़र क्या होता है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो ये वीडियो जाके देख लीजिए तब आपको पता चलेगा। बेसिकली मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। टॉर ब्राउज़र में आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, आपके आईपी एड्रेस पे बहुत सारी लेयर होती है, आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, आप अनोनिमस हो, आप गुप्त हो, ठीक है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके और ज़रूर बताइए। और अगर इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को ऑन रखना। अब आप सोच रहे हो कि बैकग्राउंड क्यों चेंज हो गया, बैकग्राउंड इसीलिए चेंज हो गया क्योंकि मेरे रूम में चल रहा है अभी काम, ठीक है, वो मैं थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।